नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीमार्ट की केस स्टडी करेंगे जहां पर डीमार्ट ने कैसे यहां पर ग्रो किया, कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिसको आप भी अपनाकर अपने बिजनेस को यहां पर प्रॉफिटेबल बना सकते हो और काफी अच्छे बिजनेस को स्केल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा यही बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, डीमार्ट के मालिक को तो आप जानते ही होंगे, राधा कृष्ण दमानी। उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? पहला है यहाँ पर जो डीमार्ट के स्टोर्स है उनमें से यहाँ पर 80% स्टोर्स वो खुद ओन करता है डीमार्ट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उसने एक बार जमीन खरीद ली, जमीन खरीदने के बाद उसकी पूरी जमीन उसी की हो गई, उसको कोई रेंट नहीं देना, कोई यहाँ पर उसको मंथली एक्सपेंस नहीं निकालना लैंड के लिए। उसमें जो खरीद लिया ना वो तो हो गया, ठीक है। अब उससे जो भी इनकम आएगी वो यहाँ पर अपने दूसरे स्टोर को बनाने के लिए बिल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर एक स्टोर से उसने 1000 रुपये कमाए और दूसरे स्टोर को यहाँ पर बनाने में जो भी लागत होगी तो उसमें से यहाँ पर कुछ प्रॉफिट मार्जिन निकाल के वो यहाँ पर इसमें डाल सकता है, तो उसको यहाँ पर स्केल अप कर सकता है। तो उसने यहाँ पर पहली स्ट्रेटेजी यही अपनाई कि स्टोर्स को खुद से कुछ ज्यादा ओन करने का कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पर रेंट नहीं रहेगा तो उसके पास लोड कम रहेगा थोड़ा सा, जो बाकी सुपर मार्केट यहाँ पर नहीं कर पाते वो इसने किया। और यहाँ पर जो इसने स्टोर्स लिए ना वो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोर्श लोकेशन में नहीं लिए जहां पर चलता फिरता मार्केट, उसने आउटर एरिया में लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर लैंड सस्ती मिली से, लैंड सस्ती मिलने की वजह से ही वो यहाँ पर आपको सस्ता प्रोडक्ट दे पाता है। एक तो ये कारण है क्योंकि लैंड सस्ती मिली ना, इस पे लैंड सस्ता मिला तो आपको प्रोडक्ट भी सस्ता दे पाएगा। और बाकी जो सुपर मार्केट है, बिग बाजार हो गया, कोई से भी ले लो आप, यहाँ पर जो बाकी सुपर मार्केट है वो यहाँ पर मेन मार्केट में है तो उनको यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती है। अगर रेंट है तो रेंट है, लैंड ली होगी तो लैंड यहाँ पर महंगी पड़ी होगी। तो उसी हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्लॉटिंग फीस। फॉर एग्जाम्पल, स्लॉटिंग फीस क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप यहाँ पर ब्रश बनाते हो, पेस्ट बनाते हो, मेरी कंपनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वो मेरा पेस्ट या ब्रश वो डीमार्ट में लिस्ट हो। डीमार्ट में यहाँ पर जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं और ऑनलाइन भी है तो वो यहाँ पर लिस्ट हो जाए। वहां पर लिस्ट होने के बाद कोई भी खरीदना चाहेगा तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा मार्केट है। स्टोर्स में मेरा प्रोडक्ट लिस्ट होना और वहां से बिकना मेरी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाता है और मेरी सेल्स को भी इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर उसको फीस देनी पड़ेगी, स्लॉटिंग फीस। तो उसे ही यही कहते हैं स्लॉटिंग फीस, जहां पर मुझे लिस्ट कराने के लिए उसे यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी डीमार्ट को, और डीमार्ट यहाँ पर मुझे मेरे प्रोडक्ट को लिस्ट करने की परमिशन देगा अपनी यहाँ पर स्टोर्स पर। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर बाकी के सुपर मार्केट यहाँ पर 1 महीने की क्रेडिट रखते हैं। किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट लिया तो उसे 1 महीने की क्रेडिट यानी कि उधार है, 1 महीने बाद उसे पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डीमार्ट ऐसा नहीं करता, 6 से 7 दिन के अंदर वो पेमेंट को मतलब दे देता है जहां से भी उसने माल लिया है मैन्युफैक्चरर से। तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि इसको वॉल्यूम में ज्यादा देता है, वॉल्यूम डिस्काउंट भी अलग मिल जाता है इसको। वॉल्यूम डिस्काउंट आप जानते ही हो, अगर बल्क में ज्यादा 100 प्रोडक्ट लिए तो कम डिस्काउंट मिलेगा, वहीं 10,000 1000 प्रोडक्ट लेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर उसको डिस्काउंट देगा। और डिस्काउंट देने की वजह से वो आपको यहाँ पर और सस्ता दे पाएगा, और सस्ता देने की वजह से भीड़ आएगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो वापस वही साइकिल चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग वाला, और मैन्युफैक्चरिंग से वापस स्टॉक, और स्टॉक से वापस कस्टमर तक। तो ये यहाँ पर साइकिल चलता रहेगा। वो इसको यहाँ पर कॉपी करना बहुत मुश्किल है बड़े बड़े सुपर मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर अगर वो माल वॉल्यूम में भी मंगा लेते हैं तो उनका माल सड़ जाएगा अगर वो यहाँ पर डिस्काउंट में नहीं दे पाएंगे, डीमार्ट को बीट नहीं कर पाएंगे। तो और 4th नंबर का पॉइंट है यहाँ पर वो रीजनल गुड्स को भी अप्रोच करता है। फॉर एग्जांपल, आप राजस्थान में रहते हो, एमपी में रहते हो, यूपी में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो ना, तो आपको वहां पर लोकली कोई प्रोडक्ट भी होगा जो यहाँ पर नेशनल वाइज नहीं होगा, लोकल मार्केट में मिलता होगा। आपको यहाँ पर अगर डीमार्ट से आप शॉपिंग करोगे और वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो डीमार्ट ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि बिग बाजार में सभी जाते थे, सभी वहां से खरीद के लाते थे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट है फेमस और उनके लिए काफी अच्छा वाला था प्रोडक्ट था, लेकिन उसे लेने के लिए वो कोई दुकान पे जाना चाहते थे। लेकिन दुकान से जाते ही फिर उनके मूड में चेंज हो जाता था कि यार सारा सामान यहीं से ले लेता हूँ, 2-5 रुपए के लिए क्या वहां पे जाऊँ। फिर वो उसी वजह से दुकान में चले जाता था वो, और दुकान से सारा माल परचेस कर लेता था। तो डीमार्ट ने इसको समझा, और समझने के बाद उसने ये किया कि यहाँ पर जो लोकल गुड्स है ना, राजस्थान की कोई लोकल गुड्स है, एमपी की कोई लोकल गुड्स है, उस लोकल गुड्स को उसने यहाँ पर अपने यहाँ पर स्टोर में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अप्रोच किया। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोकल गुड्स भी होगी ना तो कस्टमर ज्यादा आएगा, क्योंकि यार मेरा लोकल माल भी मिल रहा है। तो इसी वजह से उसने बिजनेस को पूरा समझा है और यहाँ पर बिजनेस मॉडल बनाया है। क्योंकि बिग बाजार और बाकी अदर सुपर मार्केट्स ऐसा नहीं करते थे, तो उसने यहाँ पर जो लूप होल्स थे उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर और उसमें कुछ बिजनेस प्लान बिठाकर उसने यहाँ पर अपना पूरा डीमार्ट का स्टोर बना लिया और पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। और दोस्तों, कोई यहाँ पर आपको ये बाइंग गाइड नहीं है कि आप डीमार्ट का स्टॉक्स खरीद लो, ये खरीद लो।
कोई बाइंग गाइड नहीं है, मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया हमने, उसके ऊपर केस स्टडी करी है। तो मेरा काम था यहाँ पर केस स्टडी करना, लेना नहीं लेना वो फंडामेंटल्स देखने के बाद पता चलता है, बाकी ऐसे पता नहीं चलता। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको डीमार्ट का बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। कौन सा पॉइंट आपको डीमार्ट का अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप अपने बिजनेस में कौन सा पॉइंट इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को स्केल अप करने वाले हैं ये भी जरूर बताना कमेंट्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।